नमस्कार दोस्तों, जॉब ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में करेंगे तत्सम और तद्भव। जिस भी कंपटीशन या फिर प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी आती है उसमें तत्सम तद्भव का एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो है ट्रिक का मतलब यही है कि आपको जो है बिल्कुल आसान तरीके से कराया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कोई ट्रिक बनाई है याद करने की। जो बुक्स में जो लंबा लंबा दी है उनको बिल्कुल छोटा करके जो है आपके लिए जो है उसकी परिभाषा तैयार की जाती है, और जो है आपको शॉर्ट्स नोट्स के रूप में, ताकि आप आसानी से समझ जाए। बुक में से तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो बनाने देखने का मतलब आपका यही है कि जो कि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है तत्सम की परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? तत्सम क्या होते हैं? तत् धन समास। तत् धन समास होता है इसका जो है, और उसके बाद इसका मतलब होता है, तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब तो आपको पता ही होगा, समान। ठीक है, उसके समान। किसके समान? यानी कि संस्कृत के समान। यानी संस्कृत के समान शब्द हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। यानी कि जो संस्कृत हमारी भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा, तो वहाँ से क्या है, हिंदी में जो है शब्द सीधे आ गए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ये सब किसके हैं? ये सब शब्द जो हैं आपके संस्कृत के हैं। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद आता है आपका तद्भव। तो तद्भव में क्या है आपका? तद धन भव। तद धन प्लव, यानी कि तद का मतलब है उससे, भव यानी कि होना। ठीक है, यानी कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। ठीक है, यानी कि जो संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हैं शब्द, उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव। जैसे संस्कृत में क्या है? कपूर, तो इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी में कपूर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये संस्कृत में। हस्त संस्कृत में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में ऐसे लिखते हैं, यानी कि परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, तो तत्सम का मतलब क्या है कि जो ये हिंदी में जो शब्द हैं वो सीधे आ गए हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत में थे वैसे ही आ गए हैं। और तद्भव का मतलब होता है उसमें परिवर्तन करके आ गए हैं। इसके आगे जो है मैं आपको इसके जो 10 टॉप नियम बताऊंगा। ठीक है, अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा वहाँ से जो है उसे सही करके आओगे। ठीक है, तो 10 इंपॉर्टेंट जो है इसके नियम देख लेते हैं। उसके बाद देखो, जो श होता है, श यानी कि क्षत्रिय वाला श का प्रयोग। ठीक है, क्षत्रिय वाला श का प्रयोग अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए क्षत्रिय वाला श, तो वो मान लो क्या होगा, आपका तत्सम होगा। ठीक है, तो आपको कुछ बिना कुछ सोचे आपको क्या लगाना है? क्षत्रिय वाला श कहीं भी दिख जाए आपको, जिस भी शब्द में दिख जाए वहाँ पे क्या लगाना है? अपने तत्सम। ठीक है, और ये चेंज होके क्षत्रिय वाला श क्या बनता है? ख और छ बनता है, किसमें? तद्भव में। ठीक है, क्षत्रिय वाला श ख और छ बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? तद्भव। कैसे बनेगा? उदाहरण देख लेते हैं। ये मैंने आपको इधर लिख दिया, तत्सम और तद्भव। जिस तरह शीर, शीर जो है तत्सम, तत्सम में शीर को शीर ऐसे है, और ये परिवर्तन हो जाएगा, ये ख बन जाएगा, यानी कि क्षत्रिय वाला श जो है आपका ये ख बन जाएगा। उसी तरह अक्षर में ये क्या बन जाएगा? अक्षर। दक्षिण से क्या बन जाएगा? दक्षिणा। ठीक है, दक्षिण से क्या बन जाएगा? दक्षिणा। उसी तरह थोड़े और उदाहरण देख लेते हैं। जिस तरह ये है आपका अक्षी, अक्षी से क्या बन जाएगा? आंख, यानी कि क्षत्रिय वाला श क्या बन गया? ख बन गया। उसी तरह क्षेत्र में क्या बन गया? खेत। मक्षण में क्या बन गया? आपका मक्खन। ठीक है, तो मक्षण में क्या बन गया? आपका मक्खन। ये इसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो क्षत्रिय वाला श किस में चेंज होगा? आपका ख और छ में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट रूल था इसका, यानी कि नियम था इसका फर्स्ट। उसके बाद आता है तत्सम। तत्सम, तत्सम में व और तत्सम में व होएगा, और तद्भव में क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। ठीक है, तत्सम में क्या हो गया? जिस तरह इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये इधर वाले जो है आपके तत्सम में है, इधर वाले क्या है? तद्भव में। जिस तरह वणिक है, वणिक का व का क्या बन गया यहाँ पे? बनिया। वणिक का क्या बन गया? बनिया। वर्षा का क्या बन गया? बरसात। ठीक है, विवाह का क्या बन जाएगा? ब्याह। ठीक है, तो ये हो गया आपका तत्सम से, यानी कि व किस में होगा? आपका ब में चेंज हो जाएगा। थोड़े और उदाहरण इसके जो देख लेते हैं। इस तरह वक, वक से क्या बन गया? बगुला। वानर से क्या बन गया? बंदर। वधु से क्या बन गया? बहू। ठीक है, यानी कि व ब में चेंज हो जाएगा तत्सम से तद्भव में। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अगला नियम है इसका श, यानी कि आपको ये शलगम वाला श कहीं भी दिख जाए तो ये क्या हो जाएगा? आपका तत्सम।
और ये स में चेंज होता है, स से सपेरे वाले स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस तरह चेंज होएगा, जिस तरह श्यामल, श्यामल से क्या बन गया सांवला, शकु से क्या बन गया सुआ, श्वसुर से क्या बन गया ससुर। ठीक है, यानी कि शलगम वाला श किस में चेंज हो रहा है आपका, सपेरे वाले स में। ठीक है, शलगम वाला श जहां भी दिख जाए आपको तो वो यानी कि वो तत्सम शब्द है आपका। ठीक है, बिना सोचे आपने लगा देना तत्सम शब्द है। ठीक है, उसके बाद आदर्श किस में चेंज हो जाएगा, आरसी में। श्वेत किस में हो जाएगा, सफेद में। यानी कि संस्कृत में हम सवेद बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सफेद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये रूल भी। फोर्थ रूल आता है इसका, तरह। तरह किस में चेंज होएगा आपका, तरह किस में चेंज होएगा, त में। ठीक है, तद्भव में। देखो तत्सम में क्या है, तरह, और तद्भव में क्या है, त। जिस तरह रात्रि, रात्रि किस में चेंज हो जाएगी, त में। यानी कि ये जो तरह है ये त में चेंज हो गया यहाँ पे। राजपुत्र यानी कि तरह से क्या बन गया, राजपुत्र। पहले क्या बोलते थे, राजपुत्र। आजकल क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको राजपूत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि तरह किस में चेंज हो गया आपका, त में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तरह वाले इशारे क्या हो गए आपके, तत्सम। जहां भी आपको तरह दिख जाए यानी कि वो वहां पे क्या है, तत्सम। विसर्ग का प्रयोग, अब देखो विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं। ठीक है, यानी का कहने का मतलब क्या है, जिस तरह कपूर, कपूर को हम तत्सम में सिर्फ क्या लगा देते हैं, उसके आगे विसर्ग लगा देते हैं, वो तत्सम बन जाता है। और कपूर हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जिस तरह ज्येष्ठ यहाँ पे जो है इसके आगे विसर्ग लग गया, और यहाँ पे देखो विसर्ग नहीं है इसके आगे ज्येष्ठ के। ठीक है, तो विसर्ग वाला तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो ये जो चंद्र बिंदु होगी ना, सिक्स्थ रूल आपका, जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होंगे वो तद्भव होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको कहीं भी चंद्र बिंदु लगा दे तो डायरेक्ट आपने आंसर लगाना है कि वो तद्भव है, यानी कि वो संस्कृत के शब्द हैं। जिस तरह गेहूँ, मुंह और मूछ। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे तद्भव हो गए। ठीक है, ये आपको जो भी चंद्र बिंदु वाले आ गए आपको सीधा आपको डायरेक्ट क्या लगाने हैं, वो क्या हो गए, वो आपके तद्भव होते हैं। ठीक है, तो तद्भव यानी कि हिंदी में जो होते हैं। ठीक है, तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत में होते हैं। उसके बाद आ गया तत्सम। तत्सम में य जो होता है ना वो ज में चेंज हो जाता है। किस तरह, जिस तरह युग। ठीक है, आजकल हम क्या बोलते हैं, युग। पहले युवा जिस तरह युवा बोलते हैं तो वो य किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे जवान। युवा से क्या बन गया, जवान। ठीक है, यानी कि य किस में चेंज हो गया आपका, ज में। ठीक है, तो तत्सम में य और तद्भव में क्या होएगा, ज। ठीक है, नेक्स्ट रूल चल देते हैं। अब फ्रेंड्स जो है इसमें जो है 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो ये रूल अप्लाई होगा, कोई अपवाद नहीं है इसमें। ठीक है, जिस तरह क्षत्रिय वाला श हो गया। ठीक है, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया, और तरह हो गया, और ये जो है ज्ञानी वाला गे हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये तीनों जो अगर आपको वर्ण, ठीक है, तीनों वर्ण आपको कहीं भी मिल जाए, ठीक है, शब्द में, ये तीनों वर्ण शब्द में कहीं भी मिल जाए तो वह आपका आपको 100% क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, इसमें कोई अपवाद नहीं है आपका। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इसका उदाहरण देख ले। जिस तरह भिक्ष हो गया, क्षेत्र हो गया, इसमें श आ गया, और ज्ञानी हो गया, ज्ञ आ गया, तो ये आपके जो है तत्सम होंगे शब्द। तो ये आपके कौन से तत्सम होंगे शब्द। अगर आपको ऐसे ऋषि वाला री, जिस तरह ऋषि, इसको री बोलते हैं। ठीक है, री, री ऋषि वाला, इसकी मात्रा क्या होती है, ये। ठीक है, ये इसकी मात्रा है। ठीक है, ये जो है तत्सम होते हैं। ठीक है, ये तत्सम होते हैं। जिस तरह ग्रह और घर, घृत, घृत या फिर घृणा, कुछ भी आप जो भी मतलब शब्द होंगे जिनके आगे ये इसकी मात्रा होगी आपकी, री वाली मात्रा होगी, तो वो क्या होंगे, आपके तत्सम होंगे। ये आपको याद रखना है। लास्ट रूल है इसका 10th। ठीक है, 10th रूल है आपका र, यानी कि जो र के रूप में मिले, र के रूप होते हैं। जिस तरह ये होगी, ये हो गया, जिस तरह ये हो गया। ठीक है, र ऐसे भी लिखते हैं हम, ये र को ऐसे ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह इसमें लिखा है, जिस तरह कार्य में, कार्य में ये इसके ऊपर र लगा है, ये इसके रूप होते हैं। कर, क्रम में कर, प्रकट में प्र, प के पैर में र लगा हुआ है ना, तो ये कहीं भी मिल जाए आपको तो ये तत्सम होते हैं। इसमें भी कोई अपवाद नहीं है, ये 100% आपका रूल अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके जो है 10 इंपॉर्टेंट रूल थे, ये आपको याद रखने हैं सारे। अगर फ्रेंड्स आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो जो है आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब करने लेना है, और जो है आपको वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।